हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान का भूगोल। ये डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना द्वारा लिखी हुई है। और दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि ये शिक्षा मंत्रालय और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी राजस्थान सरकार की ऑथेंटिक बुक है। मैं यूट्यूब पर देख रहा था तो मैं 90% से लोगों ने इस बुक के बारे में बता दिया कि कर्मचारी चयन बोर्ड इस बुक से ही प्रश्न उठाता है। तो क्या ये बात सही है? हम इस करेंगे इस बुक का निचोड़ पूरा इस वीडियो में। क्या आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, कितने रुपए की ये बुक पड़ती है। तो दोस्तों, जब फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ अभी, तो सारी कोचिंगों की कोचिंगें धरी रह गई, ठीक है ना। सारी कोचिंगें फेल हो गई। जितने भी जो बड़े बड़े टीचर्स बनते थे सारे डाउन आ गए। सब सब के सब दोस्तों फर्जी निकले, क्योंकि प्रश्न नहीं बने उनसे। और जब देखा गया तो ये जो किताब है इससे प्रश्न आए थे। क्योंकि दोस्तों, कोचिंग वाले क्या करते हैं, कचरा ज़्यादा पढ़ा देते हैं जो आता नहीं है। कोचिंग वाले क्या करते हैं, जो प्रश्न पुराने आए हुए हैं वो केवल और केवल उन्हीं को पढ़ाते हैं, उन्हीं से संबंधित जो आपको व्याख्या देते हैं। इसलिए जैसे मान लो प्रश्न अभी आया फर्स्ट ग्रेड में कि कहीं पर भी तेजाजी का थान बनता है तो जागती जोत कहाँ से लाई जाती है। ये कोचिंग वालों ने पहले नहीं पढ़ा है। किसी भी कोचिंग वाले राजस्थान में किसी भी कोचिंग वालों ने ये नहीं पढ़ा है, क्योंकि आज तक प्रश्न नहीं बना था। लेकिन अब आप देखोगे हर कोचिंग वाला ये प्रश्न पढ़ाएगा, इससे संबंधित जितने भी चीज़ें वो बताएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी टीचर हो, कोई पढ़ाने वाला हो, वो केवल ये देखता है कि पुराने सालों में पेपर कैसे आए हुए हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन अब हर बोर्ड अपना पैटर्न बदल रहा है, क्योंकि अगर पुरानी चीज़ें देता रहेगा तो सिलेक्शन बहुत लोगों का हो जाएगा, इतने पद नहीं है। इसलिए पेपर पैटर्न बदला जा रहा है। तो इस बुक की बात करेंगे, फालतू बात नहीं करते हुए। इस बुक में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना है जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की है। अगर कोचिंग के भरोसे रहोगे ना, तो अगर पेपर में प्रश्न आएगा तो वो प्रश्न गलत हो जाएगा। कहीं भी दावा नहीं कर सकते, कहीं भी आपत्ति नहीं लगा सकते। अगर आपत्ति लगानी है तो उस बुक पर राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी लिखा होना चाहिए, या आपकी जो 6 से 10 तक की 12वीं तक किताबें चलती हैं उनमें लिखा होना चाहिए। तो इनमें मैंने टॉपिक मिलाए। मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे को टॉपिक मिल गए। ये आप देखिए, राजस्थान एक सामान्य परिचय बहुत अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है। मैंने पढ़ाए थे तो देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। माही नदी के कंटल कहा जाता है, डूंगरपुर पासवाड़ा के बीच का भाग मेवाल और देवालिया कहते हैं, चूरू सरदार का थड़ी कहा जाता है। प्राचीन नाम दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें राजस्थान का भूगोल समझाया है। इसमें गाइडें आप लाओगे, गाइड में सीक्वेंस नहीं होता है, इसमें पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है। पढ़ोगे ना, कहानी जैसा मज़ा आएगा आपको, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। और ये मानचित्र दिया हुआ है, ये ऑथेंटिक मानचित्र है। बाकी गाइडों में जो कुछ भी दिया हुआ है वो सब फालतू है दोस्तों। कोई भी चैप्टर है वो इतना बड़ा भी नहीं है, एकदम छोटे छोटे चैप्टर है। जैसे दिखाऊँ मैं आपको इंडेक्स में, तो जो पहला चैप्टर है वो मात्र 10 पन्नों का, दूसरा 11 से 27 मात्र 7-8 पन्नों का, तीसरा 28 से 36 ये भी मात्र 8 पन्नों का है। तो ये बुक लियो, पढ़ो इसको, क्योंकि दोस्तों अगर सिलेक्शन लेना है ना तो सिलेक्टेड और ऑथेंटिक बुक ही लो। फालतू अब राजस्थान में कितने में किसी का नाम ले लूँगा, इतनी गाइडें आने लग गई है राजस्थान में, पता नहीं कौन कौन से। अब यूट्यूब पर देखो वो सर बन जाता है। एक बोर्ड ले, एक मार्कर लियो,